हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़, जो कि है छात्रों के धरने प्रदर्शन का सरकार पर बड़ा असर, आने लगी प्रमोट की खबरें। गाइस, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इस चीज़ पर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस होंगी जारी। तो गाइस, आप लोग देख लीजिए, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ इस प्रदर्शन की वजह से सरकार अपना फैसला बदलेगी। तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ इसमें क्या आया था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 की संक्रमण का सकारात्मक पक्ष यह है कि ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों के चुनाव में गुरुजनों की विद्वता को ऊपर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा ली हुई और गुरुओं के सम्मान के लिए, भले ही आज गुरुकुल जबकि नहीं है, लेकिन गुरु के सम्मान के लिए सबसे शिक्षण संस्थानों के चुनाव में गुरुजनों की विद्वता से ऊपर रखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा ली जानी जाए या बिना परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। डॉक्टर शर्मा बुधवार को हिंदुस्तान शिक्षा शिखर सम्मान समारोह में विजेता शैक्षिक संस्थानों को सम्मानित कर रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को मैंने बताया, उप प्रधान मुख्यमंत्री ने गुरु के सम्मान पर कहा कि भले ही आज गुरुकुल पद्धति नहीं है, लेकिन गुरु का सम्मान आज भी उतना ही है। संस्थानों को चुनते समय फैकल्टी देखी जाती है। बिल्डिंग भले ही अच्छी हो, लेकिन गुरु अच्छा नहीं हो तो फायदा नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक सखी शशि शेखर ने कार्यक्रम की जानकारी दी और स्वागत किया। तो गाइज देखिए, परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। यही चीज़ें उन्होंने साफ साफ इसी चीज़ में कहा है। तो अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। या तो इन्होंने बोला है कि या तो ऑनलाइन परीक्षाएं की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई बात फैसला नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द या नया सत्र अक्टूबर में। गाइस, ये चीज़ें ड्यू ने और हरियाणा यूनिवर्सिटी ने कर दिया है कि वो अपने बच्चों की फाइनल ईयर भी रद्द करेंगे। तो हम इसमें पढ़ते, इसमें क्या दिया हुआ है। कोरोना का वायरस के संक्रमण को लोगों की संख्या वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती है और शैक्षणिक सत्र शुरुआत हो अक्टूबर पर टाला जा सकता है। विकल्पों के साथ आने के लिए कहा गया है। पूर्ण निहित दिशा निर्देशों को यूजीसी एक हफ्ते में घोषित कर सकता है। तो गाइस, सरकार ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। पिछली परीक्षाओं के आधार पर दिए गए अंकों से जो छात्र खुश नहीं होंगे, उनके अंक सुधारने के बाद परीक्षा देने का मौका दिया जा सकता है और यह परीक्षा तब ली जा सकती है जब महामारी रद्द होगी, बंद हो जाएगी। तो गाइस, इन्होंने कहा है कि जो परीक्षाओं में मतलब बिना एग्जाम्स के आपको पास किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो आपसे बाद में एग्जाम ले सकते हैं। यही चीज़ें साफ की गई है यूजीसी की तरफ से और यह परीक्षा तब ली जा सकती है जब महामारी बंद हो जाएगी। अधिकारी ने बताया कि इस तरह यह शैक्षणिक सत्र शुरू करने को अक्टूबर पर टाला जा सकता है। योजना के मुताबिक या तो पहले से भर्ती छात्रों को अगस्त और नए विश्वविद्यालय सितंबर से शुरू हो। विचार विमर्श जारी है कि इस संबंध में जो अगले दिन अमल में आया। हालांकि सरकार ने प्रतिबंधों की रियायत दी है, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद ही हैं। यूजीसी ने लॉकडाउन के कारण शैक्षणिक नुकसान को टालने और छात्रों के भविष्य के लिए उचित उपायों पर विचार विमर्श करने के 202 चीज़ें मांगी गई हैं। तो गाइस देखिए, इसमें एचडीआरडी मंत्री ने पहले के प्रदर्शन के आधार पर अंक देने की सलाह दी। एचडीआरडी मंत्री ने यह बात मैंने न्यूज़ में भी देखी थी। उन्होंने साफ कह दिया है कि बच्चों के खुद के मार्क्स के ऊपर उन्हें मार्क्स दिया जाना चाहिए। तो देख लीजिए, अगले महीने की परीक्षा पर निर्देशों को यूजीसी एक हफ्ते तक घोषित कर सकता है। तो यूजीसी ने इस चीज़ के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे या कैसा होगा। तो गाइज, अब की बड़ी न्यूज़ है जो कि है इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिलेगी परीक्षा से छूट। गाइज, यूपी डीएलएड का बड़ा फैसला आप लोगों ने देखा ही था कि वो चाहते हैं कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, कि इंजीनियरिंग अपने बच्चों को कर रही है। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTO के तकनीकी कॉलेजों से लागू होगी। तकनीकी कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि आंतरिक मूल्यांकन मीन्स की इंटरनल मार्क्स के बेस पर पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जुलाई में होनी थी। कॉलेज ने परीक्षा ऑनलाइन लेने फैसला लिया, लेकिन इंटरनेट की व्यवस्था न होने से छात्र परेशान है। ऐसे यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन है। अब बात करते हैं सीबीएसई 10वीं के गणित व विज्ञान का कोर्स कम हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों को पिछड़ी पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए सीबीएसई ने कोर्स कम करने का फैसला किया। गाइज, ये बहुत बड़ा फैसला है सीबीएसई का, जिन्होंने साइंस का और मैथ का सिलेबस कम कर दिया। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूंगी सीसीएसयू के बारे में, यूपी डीएलएड के बारे में, सीटेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।